अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। मान लो कि एक कंपनी में आप गए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप गए, तो जब आप उस कंपनी में काम करने के लिए गए तो ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? उन लोगों ने ये कहा हुआ है कि इस कंपनी के अंदर अगर आपने काम करना है तो अपने काम से काम रखना है, दूसरी तीसरी कोई बात नहीं करनी, तरह तरह की बातें नहीं करनी है। आपने अगर कंपनी के अंदर काम करना है तो कंपनी के काम से रिलेटेड ही कम्युनिकेशन करनी है, कंपनी से हट के कोई और बात नहीं करनी है। जितनी भी बातें हों कंपनी के काम के रिलेटेड हो। उन लोगों ने कुछ रूल्स बनाए हुए, कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ, कुछ डिसिप्लिन्स बनाए हुए हैं कि जिस तरह आप अपने घर में रह के तरह तरह की एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, उस तरह की बातें नहीं। हमें अपनी कंपनी के अंदर सिर्फ वही बातें चाहिए जो हमारी कंपनी से रिलेटेड हो, हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, हमारे कस्टमर से रिलेटेड हो, हमारे गोल को अचीव करने से रिलेटेड हो। तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम कंपनी में रहते हुए, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए टीम के साथ ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं जिसमें कंपनी का गोल अचीव हो रहा हो, जिसमें प्रोडक्ट्स की इम्प्रूवमेंट आती हो, मतलब आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कुछ डिसिप्लिन बनाए हुए हैं कि यहाँ पर काम से रिलेटेड ही बात करनी है। तो इनको फॉलो करने वाले को हम कहेंगे कि ये फॉर्मल बंदा है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के गोल से रिलेटेड, कंपनी की प्रोडक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो रही है, टीम जो है डिस्कस कर रही है कंपनी के मैटर्स को, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन थ्रू प्री डिफाइंड चैनल्स सेट बाय ऑर्गेनाइजेशन। प्री डिफाइंड चैनल्स मतलब कंपनी ने पहले से ही कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ डिसिप्लिन्स बना रखे हैं, स्ट्रक्चर बना रखे हैं। कहता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से कुछ रूल्स, डिसिप्लिन्स, स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने कम्युनिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में जाएं, मान लो कि हमारे इधर PTCL जो है ये एक नेटवर्क है जहाँ पर लोग जिससे इंटरनेट लगवाते हैं, इंटरनेट की सहूलत जो है, फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा इंटरनेट, हम में से किसी कस्टमर का इंटरनेट की सर्विसेज बंद हो जाएं तो हम फौरी तौर पर उनको कॉल करते हैं। तो वो हमारे साथ बात अगर करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम की बात करते हैं कि हमारी इंटरनेट की सर्विस क्यों नहीं आ रही है, क्या मसला हुआ था, इस मसले को हमने हल कर दिया और बाद में ये आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने दूसरी या तीसरी हमसे कोई बात नहीं करनी होती है। क्या था, उनकी कंपनी के कुछ रूल्स थे, कस्टमर की कॉल आए तो हम अपने काम से रिलेटेड ही बात करनी है। दैट वाज द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड दैट इज़ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। नंबर 2 पे आ जाए। दे आर टिपिकली कन्वेड फ्रॉम टॉप लीडरशिप टू वेरियस डिपार्टमेंट। टॉप लीडरशिप, कंपनी का मैनेजर या कंपनी का ऑनर जो है ये डिसिप्लिन बनाएगा, रूल्स बनाएगा और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक में ये फैल जाएंगे, रूल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और सारे लोग इस पर इसको फॉलो करेंगे। नंबर 3, इट इज़ बैक्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर एंड इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। इन शॉर्ट, मुख्तसर वर्ड में हम कहें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए टीम मेंबर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के मैटर को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन से बिल्कुल अपोजिट है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं जिनको फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन की जाती है। टीम मेंबर डिस्कशन करते हैं मैटर्स को ऑर्गेनाइजेशन के। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये है कि बिल्कुल आप इस तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिस तरह आप अपने घर में बैठे हैं और किसी के साथ भी किसी भी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी के साथ किसी भी तरह की डिस्कशन करते जा रहे हैं, कोई भी बात पकड़ लिया आपने, आप कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं साथ और साथ साथ आप कोई और बात भी कर रहे हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स, कोई डिसिप्लिन, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिसको आपने फॉलो करना होता है। इसमें सिर्फ ये है कि आप अपने काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान या काम के टाइम पे आप किसी और से दूसरी बातें भी कर रहे हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पॉइंट नंबर 1, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट वर्क इज़ एनी कम्युनिकेशन दैट डजंट टेक प्लेस यूजिंग द फॉर्मल मेथड और स्ट्रक्चर इन कंपनी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके लिए कंपनी के स्ट्रक्चर, मेथड्स की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई डिसिप्लिन थे, कोई स्ट्रक्चर थे, कोई मेथड्स थे, इस तरह नहीं। आप इजीली किसी से भी किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, काम से हट के भी आप बात कर सकते हैं। नंबर 2, इट कैन बी स्पोकन, रिटन और इवन कन्वेड थ्रू जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। आप इसको लिख कर, बोल कर या फिर आप अपने इशारों से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी किसी को कोई बात समझा सकते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।